जालंधर की विरसा विहार में प्रसिद्ध आर्टिस्ट वरुण जेसाहनी की बेहतरीन पेंटिंग्स और फोटोग्राफ्स की 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आज भव्य आगाज हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर आपको बता दें कि वरुण जेसाहनी सिनेमा जगत के दिग्गज और दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले बलराज साहनी के पोते हैं और जालंधर में 1 और 2 मार्च के लिए उनकी बनाई हुई पेंटिंग्स और फोटोग्राफ्स की आर्ट एग्जीबिशन की आज शुरुआत हुई है। रमेश चंद्र मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से आयोजित इस एग्जीबिशन में हर एक तस्वीर अपने आप में ही अनगिनत भाव समेटे हुए हैं, जो कि दर्शकों को एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। अपनी कला के अनोखे अंदाज और इस प्रदर्शनी के बारे में फेमस आर्टिस्ट वरुण जेसाहनी ने क्या कहा, जानने के लिए आप भी डालिए इस खास वीडियो पर एक नजर। वरुण जेसाहनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले वेलकम टू पंजाब प्लीज। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर, विरासत में मिली कला को आज जिस तरह से आपने यहाँ पर जालंधर में प्रदर्शित किया है, वह खूबी है ये तस्वीरें और अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं इस आर्ट गैलरी की जो शान बढ़ाई हुई है, आर्ट जो आपकी ओर से बनाया गया है। तो शुरुआत करते हैं और क्या कुछ ये तस्वीरें बयां करती है इसके बारे में। मैम, ये मेरा अंतर्मन है, मेरे अंदर क्या चल रहा है। यूजुअली हम लोग आर्ट के थ्रू हमेशा कोशिश करते हैं कि जो बाहर है उसको संजो के किसी तरीके से हम कैनवस पे डाल सकें। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपने आप को ही खोजता रहूं। जरूरी यही है कि मुझे अपने आप को खोजना है। मैं यहाँ पे किसी के साथ कोई कंपटीशन करने नहीं आया हूँ। मेरा कंपटीशन मैं खुद हूँ और मेरे साथ अगर कोई नहीं भी हो तो मेरे साथ मैं हमेशा रहूं। अंतर्मन आपके साथ हमेशा चलता है। तो लाइफ के अंदर आप क्या क्या चीजें देख रहे हो, क्या क्या महसूस कर रहे हो, छोटी से छोटी चीजें, उनके अंदर भी हम अपने आप को किस तरीके से ढाल सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर मेन फोकस मेरा रहता है। सर, आपसे कहा, आप बाहर बातचीत कर रहे थे तो वहां पर सुना, आपने कहा कि कलर्स फील किए जाने चाहिए। तो यहाँ पर जिस तरह से आपने कैनवस पर रंग डाले हैं, क्या फीलिंग्स, क्या जज्बात ये बयां कर रहे हैं? जैसे पैशनेट सोल अगर हम इसकी बात करते हैं तो पैशन इज द की टू लाइफ। आई मीन वेदर इट इज योर जॉब, माय जॉब, एनी अदर जॉब, उसमें अगर आप पैशन नहीं होगा तो नहीं सिखा पाएंगे हम। ठीक है, ना बच्चों को हम सिखा पाएंगे, ना हम किसी और चीज को सिखा पाएंगे कि हो क्या रहा है। तो मेरे साथ यूजुअली क्या होता है, व्हेन आई एम क्रिएटिंग, अब अगर मैंने पैशनेट सोल के बारे में बात कर रहा था तो ये हो सकता है कि मैं एक कॉन्वर्सेशन में था किसी के साथ और हम एक पैशनेट सोल की बात कर रहे थे और वहीं से वो आइडिया आ गया कि द नेक्स्ट आर्टवर्क शुड बी पैशनेट सोल। मेरे को कैसे महसूस हुआ पैशनेट सोल, तो मैंने उसको कैनवस पे डालने की कोशिश की। कैनवस जिससे रंगों से भरा जाता है, डीप कॉन्वर्सेशंस की अगर हम बात करें तो ये क्या कुछ बयां कर रहे हैं? See, this is basically me conversations with me. एक होता है जैसे मैंने कई लोगों को रास्ते में देखा है, वो चलते चलते अपने आप से बात कर रहे होते हैं। हम लोगों को लगता है कि नहीं, ये तो पागल है, लेकिन वो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने आप से बात कर रहे हैं। और सबसे गहरी बातें जो होंगी वो आपका पड़ोसी नहीं होगा, वाइफ नहीं होगी, मदर नहीं होगी, फादर नहीं होगी, वो आप खुद होते हैं। क्योंकि अपने आप को अपने आप से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। जितने भी लोग कहते हैं हम बताएंगे, वो नहीं होता, क्योंकि आप अंदर से जानते हो आप कैसे हो। तो ये मेरी कॉन्वर्सेशन है जो मेरे साथ होती हैं। उसमें कई बार जैसे खड़ी लाइनें और लेटी हुई लाइनों का मेरे लिए ये होता है कि जो लेटी हुई लाइनें वो चीजें हैं जो मेरे को समझ में या तो आ चुकी हैं या मेरे को अब उनको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। जो खड़ी लाइनें हैं वो मेरे लिए वो है जो अब कॉम्प्लिकेशंस आई हुई हैं लाइफ के अंदर, उनके अंदर क्या कर सकता हूँ। सो वो चीज कहते हैं कि आर्टिस्ट के अंदर अपनी ही जो है वो एक जंग चल रही होती है। और पहले बातचीत हो रही थी आपके साथ तो आपने बताया कि मंजिल पर निकल जाना चाहिए, रास्ता जो है वो अपने आप कहीं ना कहीं तो पहुंचा ही देगा। इनर पाथवेज हम देख रहे हैं यहाँ पर जिंदगी के सफर पे, कुछ तस्वीरें भी हैं, ये कुछ क्या कुछ बयां कर। मैम, इनर पाथवेज इज बेसिकली माय यूनिवर्स। आई मीन, अगर मैं जैसे माय मदर बीइंग डॉक्टर हैं, वो सर्जन हैं, तो यूजुअली क्या होता है कि मैंने हमेशा बचपन से देखा है कि कैसा रहता है। तो वो हेड टू टो अगर आप अपन देखें तो अगर मैं एक छोटा सा ब्लड का सेल हूँ तो मेरे लिए तो ये पूरा यूनिवर्स ही है। सो दैट इज व्हाट इनर पाथवेज इज। यूजुअली हम एक डिपिक्शन करते हैं ऑफ ह्यूमन बॉडी, उसका डिपिक्शन होता है ये नर्व्स हैं, ये वो हैं। फॉर मी दिस इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ कि हाँ
दिस इज आर द इनर पाथवेज जो आपके अंदर चल रहे हैं, जो आपका यूनिवर्स है, जो आपका थॉट्स है। एंड देयर इज अ यूनिवर्स एवरीवेयर। वी आर लाइक अ बंच ऑफ मल्टीवर्सेस इनसाइड द बॉडी। सो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि क्या ये कला जो है आपके लिए एक तरह से मेडिटेशन ही है, और लाइफ में जो आपको चैलेंजेस आए उसके लिए जो चैलेंजेस आए उसको आपने किस तरह से जो है ओवरकम किया? मेरे लिए करेक्ट, मेरे लिए तो चैलेंजेस जो मैंने लाइफ के अंदर ओवरकम किए हैं, या जो मैंने तकलीफें देख के मैं निकला हूँ उन चीज़ों से। बिकॉज पहली बात तो बीइंग एन ऑटिस्टिक, किसी को ना तो वो मुझे समझ पाते और मुझे समझ में भी नहीं आता था। तो यूजुअली होता ये था कि हम सोच में ही रह जाते थे कि हमने गलती क्या करी, या हम चुप क्यों हो गए, आगे वाला क्यों चुप हो गया। तो उन सब से निकलने का सबसे आसान तरीका, या कह लो, या मेरे को जो दिखा, जो मुझे समझ में आया, वो था आर्ट। मैंने किसी और चीज का सहारा नहीं लिया। और लोग दुनिया भर में बहुत कुछ करते होंगे, लेकिन मेरे लिए तो आर्ट ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मैं बचपन से भी कर रहा था। तो एक ऑटिस्टिक बच्चों में ये रहता है, जो पेरेंट्स को भी रहता है, चीज़ों को भी रहता है, कि किसी ना किसी तरीके से बच्चे ना ठीक तरीके से समझ पाएं खुद को, एनवायरनमेंट को। तो वो बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए ये एक बहुत अच्छा मीडियम था। करेक्ट, आई मीन समथिंग दैट गोज विद इन यू कैन बी इजीली एक्सप्रेस्ड। सर, इनबॉक्स लिविंग कहते हैं कि संसार देखने में तो बहुत बड़ा है, लेकिन जब अपने मन की बात करें, अपने अंतरात्मा की, जैसे आपने कहा, बात करें, तो अंदर भी एक संसार बसा हो। Inbox living is a way of telling myself that जैसे usually क्या होता है कि every artist has a gallery or a studio and he works there. मेरे हिसाब से एक आर्टिस्ट के लिए the entire world is a gallery or the entire world is a studio. You know, why do you have to stick yourself in चार कोनों में और एक छत के साथ अपने आप को बांध के कहाँ तक जाओगे? जिंदगी तो बाहर है। तो बेटर ये है कि आप बाहर ही जाएं और बाहर ही देखें कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, और वहीं पे क्रिएट करें। तो जो हमारे जो पुराने जो मास्टर्स थे, वो यूजुअली बाहर जाते थे, कुछ लोग लैंडस्केप बनाते थे। आई वुड रादर आई गो एंड आई क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट आउटसाइड आल्सो, यू नो, कहीं भी कैनवस लगा देंगे और शुरू हो जाएंगे। ज़्यादा मैं ये करता हूँ कि मैं लोगों को देखता हूँ, उनकी प्रतिक्रियाएं देखता हूँ, क्योंकि महसूस हो जाता है, अंदर से महसूस हो जाता है कि वो क्या कह रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं। तो ये चीज़ें मेरे लिए मायने रखती हैं। बिल्कुल, आपने कहा कि लोगों की प्रतिक्रियाएं जो आप देखते हैं। आपकी अगली पेंटिंग ट्विन फ्लेम, जहां पर आपने 2 सोल्स की बात करी है, तो इसके बारे में आप बताइए कैसे ये। I see Insta a lot, ठीक है, एंड हमारे सामने ये वर्ड कई बार आ ही जाता है, ट्विन फ्लेम। बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं। So it was very intriguing topic कि there are 2 souls of one soul only and they are there in the universe, और usually हम कहते हैं कि वो जुड़ते हैं and everything is there. So जब मेरी शादी हो रही थी तो मेरे को हमेशा से यही लगता था कि I should get married to my twin flame only. वो तो जिसको कहते हैं ना भगवान, सही जैसे सीमा जी भी मुझे कहती हैं कि it is all about destiny, and it is about destiny that I have actually found my twin flame, you know, with my wife, and it is like उनका नाम भी नेहा है, और नेहा का मतलब प्रेम ही होता है, और मैं प्रेम से ही चलता हूँ जिंदगी में। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत मायने रखती। तो when I was thinking about my wife or something, so this is like a portrait of us together, or a portrait of her in my way, कि ये कैसी है। मन भर नहीं रहा आपकी पेंटिंग से, और हर एक पेंटिंग जो है वो कुछ ना कुछ बयां कर रही है। इसके बारे में बताइए। Echoes of the Creator. See, this is Echoes of the Creator was created in 6 months time. 6 महीने लगे थे मेरे को इसको कंप्लीट करने में, क्योंकि कई चीज़ों के अंदर मैं भी समझने की कोशिश कर रहा था कि मैं कहाँ हूँ और क्रिएटर क्या होता है। अच्छा, कुछ लोग क्रिएटर को भगवान से जोड़ते हैं, कुछ लोग क्रिएटर को जो क्रिएट कर रहा है उससे जोड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ों को सोचते हुए जो मेरे अंतर मन के अंदर जो चल रहा था वो यही था कि व्हाट इज जो एक साइलेंस होता है, या जो एक चिल्ला रहा होता हूँ मैं, वो भी साइलेंस में निकल जाता है। सो दीज आर बेसिकली
me in different form where I am yelling also, I am calm also. This is me basically. अगर इसको और कुछ नहीं देते तो इसको मैं अपनी पोर्ट्रेट का नाम भी दे सकता हूँ. This is me, my reflection of my soul, how it is basically. Sometimes it is yelling, sometimes it is calm. So उस तरीके से. Come to the next painting. This is digital life. Okay, very important and most popular. अगर हम कहें आजकल we are also living a digital life. See, I see digital life like this. Zeros, ones, you know. There are lots of dots. There are lots of and because हमें पता ही नहीं होता कि there is a growth. I mean, जैसे मैंने कोशिश की कि इसके अंदर ये दिखाने की कोशिश की कि we are growing also. I mean, there is a life, but a digital life. I mean, no imprint of a natural living thing, but there is basically everything digitalized. जो आज हो भी रहा है, everybody is busy in the digital age. पहले हम लोगों का ये होता था कि word of mouth होता था, ये करा हमने, वो करा, ऐसे हमारी ख्याति होती थी. आजकल आप इंस्टा पे आप 4 रील डालते हैं, things are completely different. So that is how life is turning, and how I see digital life is like that. बहुत ही ब्यूटीफुली आपने जिस तरह से यहाँ पर रंगों के साथ आप खेलते हैं, बहुत ज़्यादा हम कहेंगे तो आप वर्ड्स के साथ भी बहुत ही ब्यूटीफुली प्ले करते हैं. काफ़ी बहुत ही प्यारी अगर हम कहें जो लिखावट है, ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं, बहुत ही बखूबी आपने जो है वो शब्दों को भी यहाँ पर पिरोया हुआ है. रिवर्स ऑफ लव की बात करें तो पानी जिसको कहा जाता है कि ये शांति भी देता है, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं तूफान भी होता है, लोग कई बार डर भी जाते हैं. तो ये इस पेंटिंग के बारे में मेरे लिए प्रेम सबसे ऊपर है. ठीक है, प्यार से बड़ा कुछ नहीं होता. नफरत भी पिघल जाएगी अगर प्रेम है तुम्हारे पास, चाहे वो कितनी ज्यादा नफरत हो तुम्हारे अंदर किसी के लिए या किसी के अंदर किसी के लिए हो, तो वो पूरा का पूरा पिघल ही जाएगा अगर आपके पास प्रेम है. और ये जो रिवर्स ऑफ लव है, दिस इज some part of me at that point of time where I saw love flowing within my life, within the life of others and everybody. So उसके ऊपर base ज़्यादा था ये. So, this is one of those. This started off as just making an eye. हमने शुरुआत तो सिर्फ एक आँख से ही की थी. I came out from a conversation जहाँ पे किसी ने किसी की कोई बात के ऊपर जज करा, you know. अब वो बड़े अच्छे कपड़े पहन के आई थी और बहुत ही अच्छी लग रही थी, पर वो जिस तरीके से आई सबने कहा अरे ये देख कितने ज्यादा मेकअप कर रखा. मैं कहा why judge somebody? वो है जैसी है, बढ़िया है. तो बेटर यही है कि instead of judging we should start living basically. I mean, इतना जज मत करो कि जिंदगी फिर एक बार मुरझा जाए. बड़ी मुश्किलों से खड़ा करता है इंसान जिंदगी को. एक आर्टिस्ट की जिंदगी में जो उसकी कला है, उसकी जो कमाई है, वो सराहना होती है, एप्रिसिएशन होती है, वेल्थ ऑफ लाइफ. इसके बारे में This is a representation of what truly life is. I mean, you don't have to go beyond. हमें ये जबरदस्ती हम इसमें लगे हुए हैं कि हमें इतना कमाना है और हमें इतना कुछ करना है. But by the end of the day, it is all about happiness. माँ की खुशी, बच्चों की खुशी, घर परिवार में खुशी, अपने पेट्स के साथ खुश हो आप चाहे बाहर टपरी पे भी बैठे होगे या कुछ कोई बात कर रहे होगे, तो उसके अंदर भी you know, you find that happiness, and it is the most smallest aspects of life are the most precious and most beautiful ones. सर, आर्टिस्ट के मन में भी काफी ज्यादा शोर होता है, तो वो जैसे आप पेंटिंग्स के जरिए जो है वो अपने मन के जो भाव हैं उसको प्रकट कर देते हैं. तो जो नेक्स्ट पेंटिंग है इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ शोर है या इट डिपिक्ट्स समथिंग? This is basically me and mom. Okay. ठीक है. This is basically soft pastels on canvas. So this is me, that is mom. So I see myself as somebody like this जो अंदर से इतना मतलब there's layer after layers itself. With mom she's purely love.
all love and nothing but love. So, बलराज साहनी जी की लेजेंड बलराज साहनी की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। उनके बारे में भी आपने जो पेंटिंग बनाई है बहुत thank you. जी, इसके बारे में भी कैसे इसको आपने साथ-साथ अपने किसको रंग भी दिए हैं और एक झलक आ रही है बाहर। I find him to be the most kind of a soul who understands art or who understands colors much better than I could have ever understood it. Because इन्होंने तो जिंदगी को बहुत अच्छे से समझा भी, और एक जो जिस तरीके से मैं अपने अंतर मन में झांकता हूँ, इनको भी आदत है। एक जगह पे इन्होंने लिखा है कि लालच बहुत बुरी चीज है, और ये तो इन्होंने तब बोला है जब वो अलकाजी साहब के शो पे थे। अब एक शख्सियत जो उस लेवल पे है वो आके ये लाइन अगर देती है तो डेफिनेटली आपको अंतर मन में ये तो कौतूहल मचता है कितना सच्चा है। हम हर चीज के बारे में बात करते हैं, पर हम अपने अंदर जो चल रहा है उसके बारे में बात नहीं करते। आई मीन किसी चीज के अंदर अगर आपको ग्रीडी फील हो रहे हो या कुछ हो रहे हो, यू नेवर से इट। आई हैव नेवर कम अक्रॉस एनीबॉडी हु सेज आई एम ग्रीडी। यू नो, वो ग्रीडी है, वो ऐसा है, वो वैसा है, सब वो हैं तो हम क्या हैं, वो वाली बात हो जाती है। तो वो इट इज बेटर टू हैव a life where you should be honest enough, if not with others, if you can't be, then be with yourself, but to the point कि आप अगर दूसरों के सामने किसी के सामने सच बोलना पड़ जाए तो आप फुल कॉन्फिडेंस में बोलो कि ऐसा है तो मैं क्या कर सकता। सर रंगों को तो आपने बखूबी जो है वो यहाँ पर पिरोया हुआ है। हमने कुछ तस्वीरें भी देखी हैं, वो भी बहुत कुछ बयां कर रही हैं, चाहे वो मुसाफिर हों, जेट्स की आपने तस्वीरें जो है वो यहाँ पर खींची हुई है, साथ में कैप्शंस दिए हैं बहुत ही ब्यूटीफुल। ये तस्वीरें क्या बनी? ये तो जिस जगह पे मैं बैठा था उससे मुझे सिर्फ इतना ही दिख रहा था, ठीक है, और बाय चांस ऐसा हुआ कि मेरे को मालूम था वो प्लेन लैंड हो रहा है, तो सिर्फ एक परिकल्पना थी कि यहाँ पे आएगा। तो जैसे मैं इतना हुआ तो ये तो बहुत इतनी सी इमेज थी, मौका ही नहीं मिला। लेकिन वो मे बी इट इज हाउ आई ट्रिगर, और मे बी हाउ द मोमेंट्स इज कैप्चर्ड इन द राइट मोमेंट। वो उसी टाइम पे आप क्लिक करते हो और वो आ जाता है। तो इट इज बेसिकली इट वाज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स, बिकॉज इसके अंदर वो जैसे वो रनवे पे टच डाउन हुआ ना, वो जो हल्का सा वो जो धुआं निकलता है उसमें से, वो भी आया। सो इट इज समथिंग व्हिच मेक्स मी रियलाइज दैट आई एम सिटिंग इन अ प्लेस वेयर आई एम बिगिनिंग अ जर्नी एंड देयर आर पीपल कमिंग हु आर whose journey are just ending. So isn't that life everywhere playing की शुरुआत और अंत सब वही हैं, तो वो चीज का दिमाग में चलता रहता है तो वो चीज आ जाती है। एंड ये तो इसकी तो दाद देनी चाहिए, कभी मिले तो मतलब आप विंग के सामने खड़े हो और आप सफाई कर रहे हो, चिंता सी हो जाती है एक बार तो कि भाई थोड़ा आराम से करो। बट दीज आर आई लव एयरक्राफ्ट्स, यू नो, I love aeroplanes a lot. मैं आज भी उड़ रहा होता है तो मैं उसको बाय बाय करता हूँ। कहीं अच्छे से दिख जाता है, मैं कहीं चल रहा हूँ रोड पे और बाय चांस वो उड़ रहा है, मैं बहुत खुश होता हूँ। मतलब मेरा दिन शायद उसी वजह से ज्यादा अच्छा होता है कि मैंने एयरप्लेन देख लिया आज। सर पेंटिंग्स को जो आपने नाम दिए हैं, चाहे वो माया हो, गॉसिप हो, बहुत ही खूब। और कैसे इसमें माया को आपने दर्शाया है, गॉसिप्स की अगर हम बात करें, ये जो पेंटिंग है इसमें ये क्या है? See, Maya is everywhere. And Maya can be anything. अपने आप को छोड़ के किसी और चीज या किसी और व्यक्ति के पीछे दौड़ जाना बिना सोचे, यही तो माया है। मन इतना चंचल रखो कि कुछ क्रिएट करो, मन इतना चंचल मत रखो कि क्रिएशन से दूर हो जाओ। तो वो चीज ज्यादा है। और क्या होता है कि हम कोई बात कर रहे होते हैं, कहीं पे कोई विचार आ जाते हैं और उन विचारों के साथ कुछ वर्ड्स अटैच्ड होते हैं, तो उनके साथ लग के यू नो फिर वो नेक्स्ट पेंटिंग का शीर्षक वहां निकल जाता है। बट इट इज नॉट ऑलवेज कि मैंने शीर्षक जो लिखा है एग्जैक्टली वैसा ही आएगा। फिर मेरे को उस जगह पे जाने के लिए इफ आई हैव टू, जैसे अगर माया की हम बात करते हैं तो आई एम नॉट अ पर्सन हु शोज ऑफ मच, बट देन आई वुड रादर बी विद समबडी हु शोज ऑफ,
to understand the psyche of that kind of a person, and then try to, बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जो आप नहीं हो वो आप बनो, और फिर आप उसको सोच के अगर आप बनाते हो तो कई बार वो बहुत मुश्किल भी होती है, because it's like एक धूमकेतु है जो धरती पे आ रहा है, वो इतना प्रेशर हो जाता है कई बार लाइफ के अंदर। तो माया was created by thinking of things which everyone does. I mean, सब चीजों के लिए टाइम है दोनों पास। Then come to the gossip. उसके साथ ही बिल्कुल इंटरकनेक्टेड। I mean, this is one of those beautiful images because इसमें क्या है ना, खिड़कियां हैं हर जगह। That is what I have tried to say. Gossip usually हम पीठ पीछे ही करते हैं, ठीक है? तो वो खिड़कियां भी पीठ पीछे ही हैं, अपने अंतर मन के पीछे पीछे। और गॉसिप तो ऐसी चीज है जिसको इतना बढ़िया तरीके से दिया जाता है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहीं पढ़ा भी था कि सच का वैसे तो कोई मार्केट रहा नहीं है अब कि कोई सच सुनना भी चाहता है, बट गॉसिप सब सुनना चाहते हैं, और उसको एकदम तल भुन के अच्छे से परोसा जाता है कि लीजिए खाइए, और लोग खाते भी हैं उसको। ऐसी बात नहीं कि कोई आदमी दिमाग को इस्तेमाल कर ले और बोले कि ऐसा हो भी सकता है। तो वो चीज के ऊपर थोड़ा सा लोग ध्यान देना चाहिए, बट आई बिलीव इट्स अ ह्यूमन चैटर वायरस बेसिकली। वो कहीं भी हो जाता है और किसी को भी हो जाता है। Right. See, this is my interpretation of, this is the heart, this is the mind, that's the body kind of a thing, ठीक है, or soul, whatever you can say. So, if they all three of them align themselves, then तो things will work out. अगर एक भी ऊपर नीचे हो जाता है तो सारी श्रृंखला ही खत्म हो जाती है। आपका अपना अंतर मन ही हिल जाता है कि ये कुछ था, कुछ हुआ, क्या नहीं हुआ। दोनों में से एक काम कर रहा है और एक नहीं काम कर रहा है, वो भी प्रॉब्लम है। तो मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि टू हैव ऑल थ्री एलिमेंट्स इन योर लाइफ टू वर्क प्रॉपर्ली। और ये खुद के साथ ही होता है। जब आप जिंदगी के अंदर इतने उतार चढ़ाव देख ले, तो एक तो ऑटिज्म होना, अब तो हमें मतलब मेरे को पर्सनली अब तो यूनिकनेस ही लगता है, पहले भी यूनिक लगता था, बट जब मैं और बच्चों को देखता हूँ, I found out long back, जब सभी ये कहें कि इसको समझ में नहीं आता जबकि मुझे समझ में आ रहा है, तो या तो आप गलत हो या मैं सही हूँ, या मैं गलत हूँ आप सही हो, दोनों में से एक चीज हो सकती है। और फिर इतना देख लेते हो आप, इतना विचार, इतने झटके आप झेल ही लेते हो। very young age, I mean, मेरे साथ तो शुरुआत से ही है कि I was not much of a talker, ठीक है, very quiet, very towards himself, अपने अकेले में। आप मेरे को अकेला छोड़ दो तो ये चिंता मत करो कि ये क्या होगा इसमें, I'll be free, I'll be cool। but ये और लोग नहीं थे ऐसे, और बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, और बच्चे दोस्त बनाते हैं। दोस्त मेरे भी बनते थे पर सेकंड्स के लिए, थोड़ी देर बनते हैं फिर गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो सही में नहीं समझ पा रहे हैं मेरी साइकी को, और मैं तो समझ भी नहीं पा रहा हूँ कि वो बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो बचपन से ही हो गया था मैम, बिकॉज नानी को देखता था, सारे दिन वो लगी रहती थी, कभी कुछ कलर्स का, कभी कुछ कलर्स का। शी यूज्ड टू गार्डन, वो गार्डनिंग करती थी। तो आप फूलों को देखते हो, रंगों को देखते हो, तो मेरे ख्याल से उन्हीं को अंदर से ये एहसास हुआ कि ये टुवर्ड्स आर्ट ज्यादा इसका इंक्लिनेशन है। तो शी वाज वन ऑफ माय मेंटर्स जिन्होंने मेरे को पढ़ाया आर्ट, बिकॉज शी वाज अ प्रिंसिपल हरसेल्फ। तो वो लगी नहीं उसके अंदर, उन्होंने मास्टर भी कराया उसके अंदर, ठीक है, एक तरीके से। और मेरे ख्याल से उनकी जो बड़ी सिस्टर थी सरला ठकराल, शी इज द इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल लेडी पायलट, एंड उन्होंने साड़ी पहन के एयरक्राफ्ट चलाया, व्हिच वाज वेरी स्टनिंग। वो आज भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है सोच के भी उनके बारे में। तो उन्होंने पढ़ाया काफी टाइम, और इन्हीं सब चीजों को देख के ही आगे बढ़ा। बिल्कुल, वैसे तो आपसे यही कहते सुना है कि हर एक चीज आर्ट है, क्योंकि एक आर्टिस्ट हर एक चीज में आर्ट जो है वो उसको ढूंढ ही लेता है। लेकिन आपने कहा कि काफी इजी जर्नी रही, काफी स्मूथ रही। मदर रही बिकॉज शायद मेरे ख्याल से पेरेंट्स ने धक्का नहीं मारा, और यही करना चाहिए हर बच्चे को। आप अपने बच्चे को अपने जैसा ना बनाएं, उसकी अपनी शख्सियत है वो बना ले,
उसको अपना प्रतिबिंब ना बनाओ, मिरर इफेक्ट जो आप होता ना कि मेरे जैसा ही बने, मेरे जैसा हो, मेरी जैसी काम करे, वो ना करो। उसको वो करने दो जो वो करना चाहता है या वो करना चाहती है, वो ठीक हो जाएगा, मामला वहीं पे सॉर्टेड हो जाएगा। अब वो दुनिया क्या बोलेगी, बिरादरी क्या बोलेगी, वो क्या बोलेगा, या तो उनकी सुन लो और इसका भविष्य खराब कर लो, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे इसका इम्पोर्टेंस ज्यादा है बच्चों का। आपके बच्चे ही तो आपको आगे लेके जाएंगे, अगर वो ही नहीं खुश है तो आप कैसे खुश रह लोगे। सर जालंधर में आप फर्स्ट टाइम आए हैं, तो यहाँ पर आपको बताएं कि बहुत सारे ऑटिस्टिक किड्स के साथ हमने मुलाकात भी की है। यहाँ पर कई सारे ऐसे एग्जीबिशंस पहले भी लगते हैं जालंधर में, जहाँ पर ऑटिस्टिक स्टूडेंट्स की ओर से जो एग्जिबिट किया गया आर्ट है वो डिस्प्ले किया जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा रुझान हम कहें तो जो ऑटिस्टिक किड्स हैं उनका पेंटिंग्स कलर्स में देखने को हमें मिला। तो आप उनके लिए एज अ आर्टिस्ट आपका क्या sufficient, you see, whether it is Hindi, English or any other language, it's not sufficient to tell any autistic kid about himself or herself. वो समझा ही नहीं पाएगा, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, वो बनाया ही भगवान ने ऐसा है। if God creates something unique and एक ऐसा इंसान या एक ऐसी महिला वो बनाता है जो सब समझती हो लेकिन थोड़ा तेज समझती हो या उसको फटाफट आता हो, तो हम उसको कह देंगे कि ये डिसमेंटल्ड है, इसको समझ नहीं आ रहा। उसको आप मेंटल डिसऑर्डर ही बना देते हो, which is so wrong. I mean, why make it a mental disorder? I mean, ask the kids who are autistic how hard it is for us to understand the normal psyche of a human being. आप नॉर्मल बात कर रहे होगे, वही समझना मुश्किल हो जाएगा कई बार, तो बाकी चीजों को तो समझने में बहुत दूर की बात है। तो इंस्टेड ऑफ लविंग देम, चेरिशिंग देम, उनको खड़ा करने की जगह हम उनको दबाएं ना, तो ज्यादा बेटर है। सर आपने इतनी सारी पेंटिंग्स बनाई हैं, तस्वीरें खींची हैं, ऑब्जर्व तो आप क्योंकि एक अगर एज अ फोटोग्राफर कहें या एज अ आर्टिस्ट कहें तो काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व किया आपने, लेकिन जो आपने शब्दों को पिरोया है उसके लिए बुक्स आप रीड करते हैं, क्या है उसके लिए आपके पास एक्चुअली क्या यूजुअली जो मैं देखता रहता हूँ नेचर, आई मीन जिस तरीके से एक बाज भी उड़ रहा होता है, it's untamed. You cannot tame an eagle. It is flying on its own. और उसको सही में कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है। मैं अकेला हूँ, 100 कौवे हैं, क्या है, कुछ नहीं। उसको सिर्फ मालूम है ये करना है, ये करना है, ये करना है, और वो फोकस्ड है। That is how when I have to write also. फिर वो अपने आप ही शब्द आ जाते हैं, because कई चीजें तो हम पढ़ते ही हैं, कभी कोई उपन्यास हो गया। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि कोई फेवरेट है कुछ, जो सामने कुछ भी रखा होगा अगर वो पढ़ने का है मटेरियल तो मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा। इसमें ये नहीं कि वो पर्टिकुलर ख्याल उसका है या वो उसका है, पढ़ने की बात है, पढ़ लो, ज्यादा बेहतर है। आई मीन ज्ञान लेना तो शुरू करो। अब कई लोग होते हैं जो यही कहते हैं कि हमें सिर्फ इसी पर्टिकुलर जॉनरे का समझ में आता है, तो तुम बाकी दुनिया भी तो देखो, ऐसे थोड़ा ना कि एक ही जगह बैठे रहोगे। आपने डिजिटल लाइफ की जो पेंटिंग बनाई थी, इसके बाद आप आगे आए तो आपने कहा कि जो मन चंचल है उसको क्रिएटिविटी में लगाओ। आपने वहां पर बताया था कि इंस्टाग्राम भी आप बहुत ज़्यादा चलाते हैं, तो इस डिजिटल एरा में आपके लिए आप कितना चैलेंजिंग है ये, और साथ ही आप इसको कैसे यूज़ करते हैं ताकि यूथ जो यंगस्टर्स हैं उन तक ये मैसेज पहुंच सके कि क्रिएटिविटी आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कंटेंट इज किंग। See, I would rather say कंटेंट तो मिल जाएगा तुम्हारे, बाहर बहुत है, ठीक है, बस तुम्हें चूज करना है कि तुम्हें बनाना किस चीज पे। रही बात being with technology, you have to, as a person, whether autistic, non-autistic, you have to learn certain things. Keep learning, no? What is the harm in learning? आप सीखो, क्या दिक्कत है, जिंदगी पड़ी है आपको सीखने के लिए। तो मैं टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ा हैंड इन हैंड चल लेता हूँ, बिकॉज मुझे करना ही पड़ता है। I have done digital artworks also, so I do that also. तो वो एक प्लस पॉइंट रहता है, तो मेरे को तो यूज करना ही पड़ता है। बाकी OTT प्लेटफॉर्म्स पे बहुत अच्छी अच्छी मूवीज आती हैं, you know, I don't have to go to the hall. I never used to go to the hall. मेरे को as an autistic person ये बहुत होता था, मैं हॉल में जाता था तो मेरे को चक्कर आने लग जाते थे, बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ होती थी, तो I used to come out, ब्राइट भी बहुत हो जाता था। तो वो मेरे लिए थोड़ा अच्छा हो गया कि now I can see it and watch it on the OTT or YouTube. But yes, एक जो चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि do learn more in life. It will always pay off. ऐसा नहीं है कि तुमने
जो आज पढ़ाई करी वो वेस्ट जाएगी, वो काम आएगी, कहाँ आएगी तुम्हें खुद नहीं पता, बट वो आएगी जरूर, इसका तो गारंटी दे सकता हूँ। द फेमिनिस्ट, इस पर इसके क्या बयान, इस पर क्या दिस इज बेसिकली फॉर दोज फीमेल्स जो घर में रहती हैं या बाहर रहती हैं, जो भी हैं, मतलब जो एक आम जिंदगी में एक लड़की है। मेरी बेटियां होंगी तो कई चीजें मैं पढ़ता रहता हूँ, देखता भी रहता हूँ कि जो आए दिन देश में हो रहा है, मुझे समझ नहीं आता कि ये उनके मन की व्यथा क्या चलती होगी। कुछ चीज से वो निकल के आई हैं, महसूस करा है उन्होंने, और फिर एकदम से कोई भी कभी भी कुछ भी उठ के कुछ भी बोल देगा, कुछ भी तरीके से कर दोगे। ये चीजों को लेके ना मैं बहुत ज्यादा व्याकुल सा हो जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि क्या बोले। या तो इंसान की प्रवृत्ति ऐसी है या सोच ही इतनी खराब हो गई कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप बोल क्या रहे हो और कर क्या रहे हो। तो ये उन लेडीज के लिए स्पेशली जो उठती हैं उस एशेस से, as strong as a phoenix does. सर आगे बढ़ते हैं। गुरु, आपकी लाइफ का गुरु कौन था और ये पेंटिंग क्या बयान करती है? मेरी लाइफ के गुरु मॉम है। मॉम, नेहा, किड्स, मेरी नानी, मेरे फादर, ग्रैंडफादर, ये लोग हैं गुरु। और सबकी जिंदगियों के गुरु यही होते हैं एक्चुअली। एक टीचर वो नहीं होता जो तुम्हारे अंदर से कोई चीज क्रिएट कर रहा है या कुछ, वो तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ दे और तुम्हारे अंदर से तुम्हारे को निकालने की कोशिश करे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। I mean, जो मैं अभी भी बच्चों को बाहर कराने के लिए कह रहा था, you have to create yourself. You don't have to, I don't want any sceneries. I want you. It can be a simple line. मेरे को चाहिए नहीं कि तू बहुत कुछ बना। अगर तू एक सिंपल लाइन बोलता है और ये मैं हूँ, ठीक है, मैं मान लूंगा ये तू, और उसमें से तुम निकाल लो, तो वो चीज वो होता है गुरु। और मैं तो शायद यही कहूँगा कि शायद पिछले जन्म में बहुत कुछ अच्छा किया है, कि इस जन्म में जितने भी मिले, चाहे वो माँ हैं, पिता हैं, घर वाले हैं, बहुत अच्छे हैं। और जो अब मिल रहे हैं लोग जिनसे मैं अब मुलाकात हो रही है, कुछ सही में कुछ अच्छा किया होगा, पता नहीं क्या किया था। अगर पता हो तो बहुत खुशी होगी ये जान के कि जिंदगी में ऐसा क्या कर दिया कि ऊपर वाला इतना खुश हुआ। ज्ञान का भंडार है। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके। एक अलग इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा, हम कहें, बहुत ही कमाल है। जो तस्वीरें, जो आर्ट बयां कर रहा है। आप जालंधर में आपकी ओर से अपनी आर्ट की जो है वो प्रदर्शनी जो है वो लगाई गई 2 दिन के लिए। जालंधर वासियों को आप क्या कहते हैं और यंगस्टर्स को क्या मैसेज? यंगस्टर्स को तो मेरा मैसेज ये है कि इफ और बड़ों को भी मेरा यही है कि आप कृपया करके एक कलर बॉक्स रख लें घर में, और आपके मन में जो आए, चाहे वो आप रो रहे हो, चाहे वो आप तकलीफ में हो, चाहे बहुत खुश हो, टू क्रिएट समथिंग व्हाइल बीइंग इन दैट इमोशन। चाहे वो कुछ भी बने, चाहे उसमें 2 आंसू के बूंद भी गिरे, वो क्या क्रिएट कर देंगे वो आप समझ भी नहीं पाएंगे, लेकिन उसमें से वो चीज निकल आएगी जो आप सारी जिंदगी ढूंढने की कोशिश करें। I am grateful for being in this city. It was truly an honor. मेरे को बड़ा अच्छा लगा आप लोगों का शहर। बहुत अच्छा सा शहर है, मतलब चलने में, और रोड्स बहुत अच्छी हैं। मेरे को बड़ी खुशी सी होती है। मतलब it's something like आपने एक बच्चे को वो गुलदस्ता दे दिया जो शायद वो पूरी जिंदगी ढूंढ रहा था। तो वो एक होता है ना, एक बच्चे को खिलौना मिल जाता है उसका कि वाओ ये मेरा फेवरेट है तो मैं लेके घूम रहा हूँ। वैसा लगता है मेरे को जब मैं इस शहर में चल रहा होता हूँ। एंड इट इज ब्यूटीफुल रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग एल्स। शांति है, सुकून है, वो सुकून जो शायद दुनिया में शायद नहीं मिलता होगा, वो सुकून मिल जाता है। I mean, मैं तो लिटरली मैं बाहर गेट के बाहर तो मैं बैठा हुआ था रोड पे, बकायदा जो उस जगह पे है मैं वहाँ बैठ गया, बिकॉज इतनी देर से मैं काम कर रहा था तो मेरी हल्की सी कमर दुख रही, तो मैंने कहा चलो बैठ जाते हैं। एंड इट फेल्ट वेरी नाइस। मतलब मुझे जमीन से भी प्यार हो जाता है, वो वाला लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल हो जाता है कि वो जमीन पे हाथ रख के भी यू कैन फील द presence of calmness and love and affection. That is, I love the city.